हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10 के लिए है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड हाई प्रोबेबिलिटी बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs को उठाया गया है 2026। ऑल क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस। A current of 0.5 ampere flow through a 20 ohm resistor. Calculate the potential difference. Calculate the potential difference. तो सबसे पहले इसमें जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा ओम्स लॉ पे है। किससे है? ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक, ओम्स लॉ पे बेस्ड है। अब बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो फार्मूला यूज्ड है, जो फार्मूला यूज होता है वो क्या है? V इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू आई आर। अब सिंपल क्या करेंगे, V इक्वल टू 0.5 तेरा क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है, और 20 ओम रेसिस्टर दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटेगा 10, 10 दूना 20, यानी 5 टू जा 10। क्या आ गया? 10 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वोल्टेज इज डबल इन अ वायर। वोल्टेज इज डबल इन अ वायर। जो वोल्टेज है उसको वायर डबल किया। रेसिस्टेंस रिमेन द सेम। रेसिस्टेंस क्या है? सेम है। व्हाट हैपन टू द करंट। करंट के साथ होगा क्या? करंट के साथ होगा क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन करंट रेसिस्टेंस रिलेशन का है। ठीक है, करंट रेसिस्टेंस रिलेशन का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इफ R इज कांस्टेंट। अगर R कांस्टेंट है तो ये होगा, यानी कि इफ वोल्टेज डबल्स, मतलब क्या है? करंट ऑल्सो डबल। करंट क्या होगा? डबल हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा? जो करंट है बिकम डबल। करंट क्या होगा? डबल हो जाएगा। मतलब क्या? अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, आई डायरेक्टली बोलते वी, अगर आर कांस्टेंट है तो यानी कि वोल्टेज को अगर डबल करेंगे तो करंट भी मेरा क्या होगा? डबल होगा भाई। अगर तुम्हारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज, ठीक है, इसके बाद तो घर में भी पहुंचेगा 220 वोल्ट। अगर इसको 440 वोल्ट कर दे तो घर पे भी करंट क्या हो जाएगा? 440 वोल्ट। अगर आर कांस्टेंट होगा तब, अगर आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस्ड है तुम्हारा सीरीज रेसिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सीरीज रेसिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड टोटल रेसिस्टेंस व्हेन 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा? आर टोटल R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 कितना है? 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा भाई? 10 ओम आ जाएगा। यानी सिंपल आंसर था 10 ओम तुम्हारा आर टोटल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सॉरी अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा पैरेलल रेसिस्टेंस के ऊपर है। किस पे है? पैरेलल रेसिस्टेंस के ऊपर है। पैरेलल रेसिस्टेंस के ऊपर है मतलब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 4 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला यूज होता है, फार्मूला जो इसमें यूज है होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है,
वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/ कितना दिया हुआ, पहला 4 दिया हुआ अपने पास और दूसरा 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों का इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 3 2 3 4 4 3 12 यानी 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा कितना आ गया ये भाई, 3 2 5/12, 5/12 क्या आया, 5/12 1/r आ गया। इसको इन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/5, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2.4 ओम। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द करंट। ठीक है, करंट कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन बेस्ड है, करंट कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, करंट कैलकुलेशन पे बेस्ड क्या है, अगला क्वेश्चन, फाइंड इफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ 3 ओम रेसिस्टर। 12 वोल्ट को अप्लाई किया जा रहा है किस में, 3 ओम रेसिस्टर पे, तो क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है अपने पास, V/R। ठीक है, आई वी कितना अपने पास 12, आर कितना है 3, तो आई कितना निकल जाएगा 4 एम्पियर, यानी करंट क्या आ जाएगा अपने पास, करंट क्या आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि है पावर न्यूमेरिकल पे, किस पे है, पावर न्यूमेरिकल। बहुत बार पावर बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एवरी ईयर, लगभग तुमको हर साल ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूला, अ पावर इज मार्क्ड 60 वाट टू 220 वोल्ट, फाइंड द करंट इट इज ड्रॉन। ठीक है, फाइंड द करंट इट ड्रॉस। ठीक, तो इसमें यूज़ करते हैं P इक्वल टू वी और आई, वी इंटू आई, वी इंटू आई। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, P को इधर रहने देंगे, V को इधर नीचे ले आएंगे, V नीचे आ जाएगा, आई, यानी कि आई इक्वल टू क्या निकल गया, P/, आई इक्वल टू क्या निकला, P/V, यार लिखा गया P/V। P कितना अपने पास 60, वोल्ट कितना अपने पास 220, आई निकालना अपने को, क्या आ जाएगा, काटो इसको, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा ये, एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हाँ 0.27 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.27 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगला, अगला क्या है क्वेश्चन, अ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ 10 ओम रेसिस्टर, कैलकुलेट द पावर। ठीक है, यहाँ पे ये भी बेस्ड किस पे, पावर पे है, ये भी क्वेश्चन बेस्ड पावर पे, बट यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं I²R। क्या यूज़ करेंगे, I²R को यूज़ करेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू I²R। ठीक है, फार्मूला क्या है, I²R। अब इसको पता कैसे चलेगा सर, हमको I²R ही यूज़ करना है, तो ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। ठीक, तो पावर इक्वल टू आई कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ 2 एम्पियर, और आर कितना अपने पास 10 है, तो 2 दूना 4 गुना 10, यानी कितना आ गया पावर 40 वाट। पावर निकाल रहा है मतलब वाट में निकलेगा, पावर निकल रहा है तो किस में निकलेगा, वाट में निकलेगा। पर यहाँ पे आपसे पूछा, ये भी पावर का ही क्वेश्चन था, बट यहाँ पे पूछा था करंट, यानी कि आई जो कि निकलेगा एम्पियर में। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर निकल रहा है वो किस में निकलेगा, वाट में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड हीटिंग इफेक्ट पे, किस पे है, हीटिंग इफेक्ट पे है। 1000 वाट हीटर इज़ यूज फॉर 1 आवर, यानी 1000 वाट का 1000 वाट का
हीटर है जो कि 1 घंटा के लिए चलता है। ठीक, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर एंड जूल। किसमें एनर्जी कैलकुलेट करना है? किलोवाट आवर एंड जूल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना भाई? 1000 वाट, और टाइम कितना है? 1 आवर है। ठीक, तो कितना निकल जाएगा? 1 किलोवाट आवर निकल जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, इसको गुना कर देंगे तो कितना? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? जूल में। तो किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट टू जूल। किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर मेरा एनर्जी निकल गया, 1 किलोवाट जो जूल में निकल रहा है कितना निकल रहा है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बेस्ड है उस लेंस पे है। किस पे है? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला पे बेस्ड है। देखो लेंस फार्मूला होता क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस। हमसे पूछा क्या है? इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यानी कि जो वी पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे f क्या दे दिया है? f अपने पास है +15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ जो दिया हुआ है। और u कितना दिया हुआ है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस, इसका वाला भी माइनस लेना है, 1/30। ठीक है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 1/v को रहने दो, पहले देखो इसको कर लो। 1/15 चेंज कर लेते कलर, इज इक्वल टू 1/v, ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो 1/15 को इधर रहने दो, इसको उठा के इस साइड लिया, इसको इस साइड उठा के लिया, -1/30 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम इसका 30 आ जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1/v। तो 2 में से 1 गया 1, 30 इज इक्वल टू 1/v। कितना आ गया? और इसको इन्वर्ट कर दो तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर किस में आया? प्लस में आया। मतलब जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यानी कि फाइनल आंसर अपने पास क्या है? v इक्वल टू प्लस, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स पे है। ठीक है, मेंडल रेशियो, बहुत बार इसको भी पूछा जाता है। फेनोटाइप्स क्या है? अब यहाँ पे देखो, गैमिट जो अपने पास है, इसमें गैमिट जो अपने पास है टी है, टी है, सॉरी टी है, टी है, एंड टी है और टी है। ठीक है, पुनिट क्या है अपने पास? स्क्वायर, टी 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 एंड टी स्मॉल टी। तो यानी कि टॉल अपने पास कितना है? टॉल कितना है? तो एक टी, टी टी और टी टी। ठीक, शॉर्ट कितना है? टी टी, यानी कि शॉर्ट अपने पास
1 है और टॉल अपने पास 3 है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 टॉल है अपने पास और 1 शॉर्ट है, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफ़र से। किससे? एनर्जी ट्रांसफ़र से। प्रोड्यूसर रिसीव 10,000 जूल एनर्जी, फाइंड एनर्जी एट द टर्सरी कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो सोचने वाली इसमें बात है, जो प्रोड्यूसर है 10,000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कितना खर्चा करेगा? सबसे पहला जो प्राइमरी है, प्राइमरी कंज्यूमर 1000 खर्च करेगा, फिर सेकेंडरी 100 और टर्सरी 10। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा एनर्जी जो डिक्रीज़ हो रहा है ना, एनर्जी जो डिक्रीज़ हो रहा है बाय 10 टाइम्स, ये समझना होगा। एट ईच लेवल, हर लेवल पे 10 टाइम वो क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है, यानी फाइनेंसर क्या होगा? 10 जूल। ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से है, स्टोइचियोमेट्री न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट तेरे को दिया गया है, इससे क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने पे, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो ब्रेक हो रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 में। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि फॉर 44 ग्राम CaOCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 44 ग्राम बाई 100 गुना 44, यानी कि यहाँ पे इसको काटेंगे 50, 22, फिर काटो 25, 11, ये लमसम मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 19.36 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CO2 जो प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, वो 19.36 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताना, और वीडियो पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।